अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो है बायोफ्लॉग बिजनेस के फ्रॉडियों की पहचान कैसे की जाए और बायोफ्लॉग फ्रॉडियों की चंद निशानियाँ। डॉक्टर साहब से इसके बारे में आज हम सवालात करेंगे। डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो है मेरा वो आपसे ये है कि फ्रॉड लोगों की निशानियाँ क्या हैं? आबिद, इसका जो बेहतरीन तरीका है वो 4-5 बल्कि 6-7 निशानियां हैं। क्योंकि लोग खुद भी अक्लमंद हैं, कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट करता है वो सोच समझ के करता है। लेकिन कुछ लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और पैसे दे बैठते हैं, बाद में फ़ोन करते हैं और वो फ़ोन बंद कर देते हैं। उनका ना कोई अता पता होता है, ना कोई उनका ऑफिस का एड्रेस होता है, ना और कोई उनका उनको पकड़ा जा सके वो तरीका है ही नहीं। और जो मसलन ये है कि उसमें से एक फ्रॉडी है जो सबसे बड़ा है, उसकी मैं बता देता हूँ कि वो तो अपने बाप का नाम भी चेंज करता रहता है ताकि कोई अगर पूछे तो वो पता चले जी कि इधर तो वो है ही नहीं। तो यानी उसके पीछे जब इवन हम भी गए तो पता चला जी कि नाम तो उसके वालिद का नाम जी दिलावर हुसैन है, असल नाम वो उसका वो मंजूर हुसैन था। तो इसमें जो सबसे बड़ी निशानी होगी वो ये होगी कि उनका कोई एड्रेस वो नहीं शो करेंगे, अपनी वीडियो में कोई एड्रेस नहीं लिखेंगे। उनके ऑफिस का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में जैसे हम लिखते हैं या बाकी लोग लिखते हैं, उनका कोई एड्रेस नहीं होगा और सिर्फ एक टेलीफोन नंबर देंगे। सबसे बड़ी तो यही पहचान है कि वो एड्रेस क्यों नहीं देते, दफ्तर किधर है, ताकि लोग उनके पास पहुंचे। दूसरा ये है कि जब आप इंसिस्ट करते हैं उनको कि भाई हमें आप अपने दफ्तर का एड्रेस दें या हमने आपसे मिलना है, तो वो आपको किसी पब्लिक प्लेस का एड्रेस देंगे कि जी आपने मेरे से मिलना है तो बस स्टैंड पे आ जाएं। बिल्कुल। और स्टैंड नंबर 3 पे मैं खड़ा हूँगा, मेरे सर पे टोपी होगी। तो इस तरीके से वो मिलते हैं। तीसरी निशानी क्या होती है इन लोगों की कि ये लॉजिक के साथ कोई बात नहीं करते, ये सिर्फ टंग खिंच मार्केटिंग कर देना। यानी टंग खिंच मार्केटिंग क्या होती है? लेग पुलिंग, यानी अगले की टांग खींच के अपना मंजन बेच लो। बिल्कुल। तो उसकी वजह भी है कि अगर ये लोग ऐसा ना करें तो फिर इनका मंजन बिकता नहीं है। ये किसी की बुराई उसमें से कोई कीड़े निकाल के या कुछ इस तरीके से ये करके तो अपना कुछ थोड़ा बहुत शायद मंजन बिक जाए। बिल्कुल। तो वो इस तरीके से ये करते हैं। और अगली निशानी ये है कि ये इनके कोई अपने टैंक तो लगे हुए नहीं होते, ये जो भी दिखाएंगे वो हमारे या किसी और के लगे हुए होंगे। तो ये इस तरीके से अपनी जो इनकी कोई वो टैंकों की कोई वीडियो अपनी है ही नहीं अभी तक। एक ही जगह पे ऊपर से एक दफा वीडियो बना के क्लिप डाल देंगे, एक दफा दाएं से, एक दफा बाएं से, एक दफा सामने से, एक दफा पीछे से, और वही पहाड़ वही सारा कुछ नजर आ रहा होगा और वो जबकि वो हमारे लगे हुए थे। ये तो और आखिरी जो है इसकी निशानी वो ये है कि अगर इनको पैसे दे दिए जाएं तो ना तो इनकी रसीद है कोई, ना इनकी कोई स्टैंप होती है, ना इनका कुछ ऐसे कि आपने पैसे दे दिए उसके बाद बस दुआ किया करें कि वो इनको अल्लाह ईमान दे दे और ये आके आपका। तो इस तरह के लोग मार्केटिंग खराब कर रहे हैं। मसलन एक और साहब हैं जो मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन सारे ही जानते हैं, वो कराची में बैठे हैं। तो वो समुंदर का जो बचा हुआ झींगा होता है जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, उसका बचा खुचा जो झींगा है वो फार्मर को कहते हैं जी ये मेरे से ले लो, पला पलाया। बिल्कुल भाई, पला पलाया अगर तूने पाला है तो इसको फिर असल रेट पे मार्केट में बेचो। बिल्कुल। जब वो 15 ग्राम का हो गया है तो आप उसको लोगों को क्यों दे रहे हो अगर इसमें नफा है तो? असल में वो ये फ्रॉडी होते हैं और उन्होंने कराची में काफी लोगों को लूटा है। बिल्कुल। एक हैदराबाद की पार्टी है जिस वो मेरे साथ कांटेक्ट में भी है, और जो आप मुझे प्राइवेट अगर फोन करेंगे इनबॉक्स तो मैं आपको उनका नंबर भी दे दूंगा जो मेरे तक इनकी उसकी शिकायत पहुंची। और उनसे अगर पूछेंगे ये कौन सी ब्रीड है तो वो ब्रीड नहीं बता पाते। कभी कहेंगे जी व्हाइट लेग ऑन, ये आपके वो मुर्गी की ब्रीड है। बिल्कुल। कभी कहेंगे जी कि नहीं ये मलेशियन प्रॉन है, कभी कहेंगे नहीं ये जंबो प्रॉन है, कभी कहेंगे नहीं ये ग्रीन टाइगर प्रॉन है। और यार कोई एक यानी आज मैंने पूछा है तो उन्होंने मुझे उसका वो बता दिया जी मलेशियन है,
अगर आबिद फोन करके पूछेगा जी आपके पास जो है तो उसकी क्या है, ओरिजिन क्या कहाँ का है, तो कहेंगे जी ये तो मलेशिया का है, और किसी को कहेंगे ईरानी है, किसी को कुछ किसी को कुछ, तो वो उसकी कोई नहीं होता। जबकि अगर आपने जिस सोर्स से भी लेना है, जिससे मर्जी लेना है, 4 चीजें जरूर चेक करें। उसकी जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चेक करें, किस एयर कार्गो से आया वो जरूर चेक करें, कौन सी पार्टी थी, क्योंकि जो इंपोर्टेड आता है वो बहुत अच्छी पैकिंग में आता है और हर थैले के ऊपर उसकी प्रिंट होता है, उसका ईमेल एड्रेस कंपनी का सारा कुछ होता है। और थाई गवर्नमेंट जो है वो उसको मॉनिटर करती है, तो वो अपना सर्टिफिकेट भी देती है कि ये पीएलएस कितना है। पीएलएस का मतलब होता है पोस्ट लार्वा स्टेज, और वो 15 पोस्ट लार्वा स्टेज जो है 15 हो तो सर्वाइव करता है, उससे पहले नहीं करता। तो ये चीजें आप चेक जब करेंगे तो ये भाग जाएंगे, बिल्कुल ये कहेंगे जी कि नहीं ये तो चीजें हमारे पास नहीं, आपने लेना है तो ले, नहीं तो ना ले। और एक बंदे को मेरे पास वो रोता हुआ आया, और ये इसी जो है फ्रॉडिया डॉक्टर, उसका टीम मेंबर है, उसने खुद एडमिट किया है अपनी वीडियो में कि वो मेरी टीम का मेंबर है। तो ये एक्सपोज हो गया बल्कि खुद कि ये भी उस फ्रॉड में शामिल है। तो उसका एक ही दिन में सारा श्रिम्प मर गया, और उसको दिया भी 15 रुपए का एक बच्चा, जबकि इंपोर्टेड हम 10 रुपए का दे रहे हैं और ये 15 रुपए का दे रहे हैं, जो यहाँ से अपना कैटी बंदर से पकड़ा हुआ था। तो इस तरीके से ये फ्रॉड करते हैं। मैं ये कहता हूं कि वही बात है कि अभी यार इंडस्ट्री चलने तो देते, फिर आ जाते आप भी फ्रॉड करने। अभी काम जो है इनिशियल स्टेजेस पे है, प्रमोट कर करके थक गए हम, और लोग अब इस पे आए हैं तो फ्रॉडी पहले ही आ गए। यानी पिंड वसे नहीं, चोर उचक्के पहले आ गए, वो चोर उचक्के पहले आए बैठे हैं। एक और है वो जो रिक्शा ड्राइवर था, क्या नाम था उसका, वो सैयद रहील कराची का, वो रिक्शा ड्राइवर था। अब वो अपने आप को वो एक्सपर्ट कहता है। अगर भाई तुम एक्सपर्ट थे तो मेरे पास रिक्शा ड्राइवर करने की क्या जरूरत थी। तो ये चीजें जो हैं इस तरीके से जरा बचें इनसे। मैं नहीं कहता कि मेरे से काम करवाएं या मेरे से लें, जहां से लें, लेकिन ये चीजें चेक जरूर कर लें कि भाई वो किस मुल्क से आया, किस हैचरी से आया, कितने पीएलएस का, वो डॉक्यूमेंटेशन होती है। हमारे जो तमाम लोगों को दावत आम है कि वो मेरे पास आए, मेरे दफ्तर, और डॉक्यूमेंट चेक कर लें। बिल्कुल ठीक है। और हम क्योंकि थाईलैंड के ऑथोराइज्ड डीलर हैं, तो आप हमारे से आके जिस वक्त मर्जी वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात भी करूंगा कि लोग यहाँ पे वीडियो डाल डाल के तो गुमराह करते हैं। मैं ऐलान करता हूं कि मेरे से मुनाजरा कर लें, और मुनाजरे में मैं आपको फ्रॉडिया साबित ना कर दूं, अव्वल तो ये आएंगे ही नहीं आएंगे, कतन नहीं आएंगे। मेरा चैलेंज है कि नहीं आएंगे। आ जाएं और मेरे साथ इसी तरीके से कोई 10-12 लोग वैसे भी आ जाएं और लाइव उसका मुनाजरा कर लें कि ये फ्रॉडिये हैं या नहीं है। तो ऐसे लोगों पे मत ट्रस्ट करें कि जिनका कोई अता पता भी नहीं है, जिनका बाप भी जो है वो लापता है। वो क्या यानी हमारे साथ सिर्फ छोटे, यहां से अंदाजा लगा लें कि थोड़ी सी तनख्वाह थी, 15,000 रुपए पे मंजूर हुसैन मेरे पास मुलाजिम हुआ, और रखने वाला यही फ्रॉडिया डॉक्टर था। तो इसने 15,000 रुपए की खातिर झूठ बोल दिया कि ये मेरा बाप नहीं है, ये मेरा अंकल है। तो मैं अंकल, ये गरीब बड़ा है तो मैंने इसको आपके पास नौकरी पे रखवाना है, और बाद में पता चला जी ये तो इसका बाप है। तो अब इस जो 15,000 रुपए की खातिर अपनी वल्दियत चेंज कर लेता है। बहरहाल अभी हम तहकीक कर रहे हैं, अभी इसकी वल्दियत मशकूक है। जैसे ही पता चलेगा हम वीडियो पे अपलोड कर देंगे कि असल बाप ये था। इंशाल्लाह ये जल्दी आपको मिल जाएगा। तो ये 4-5 चीजें जो हैं जरूर याद रखें, किसी से भी डील करें। एक तो ओरिजिन जरूर पूछें कि जी इस श्रिम्प का ओरिजिन कौन सा है। दूसरा ये जरूर पूछें कि भाई इसकी जो है पीएलएस साइज कौन सा है, कितने में आया, क्या इनवॉइस दिखाएं। वो सारे जब डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को ऑफर है कि मेरे दफ्तर आए और मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए करें। तो ऐसे लोगों का मंजन मत बिकने दें जो फ्रॉड करके बेचते हैं। सर इवन डॉक्टर साहब आप जो दे रहे हैं श्रिम्प खासकर, वो आप जो कस्टमर हैं उसको एयरपोर्ट बुला लेते हैं। हाँ, हम तो देते हैं, डिलीवरी ही एयरपोर्ट से करते हैं। थाई एयरवेज की जिस दिन फ्लाइट आए, जो टाइम तो पहले पता होता है कि इतने बजे पहुंचेगी, तो उसी वक्त हम एयरपोर्ट पे बुलाते हैं और एयरपोर्ट से डिलीवरी करते हैं। उसमें तो कोई शक ही नहीं रह जाता।
तो फिर ये अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आखिर में ये बताएं कि क्या श्रिम्प अब मिल सकता है, और दूसरी बात ये कि आपके श्रिम्प की क्या प्राइस है और जो फ्राडी हैं उनकी श्रिम्प की क्या प्राइस है, और एक दफ़ा दोबारा भी इनको बता दें कि जो इम्पोर्टेड होगा, आपने 3-4 चीज़ें तो बताई, एक दफ़ा दोबारा भी उनको रिपीट कर दे कि इम्पोर्टेड की क्या पहचान होगी कि भाई बाहर से आए हैं या इधर समंदर से पकड़े हैं। देखें, उसकी एक तो ये है कि वो PLS 15 का होता है, यानी छोटे साइज। जो बड़ा दे रहा है वो आप समझ जाए कि ये इंपोर्ट हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल, क्योंकि वो रास्ते में ही मर जाएगा अगर बड़ा साइज होगा। बिल्कुल, वो यहीं कैटी बंदर, हॉक्स बे और ये कराची के समुद्रों से वो माल जो रिजेक्ट हो जाता है, मसलन आपने एक्सपोर्ट करना है तो आपका वो 25 ग्राम का, 30 ग्राम का, 35 ग्राम का रेट मिलता है आपको। अगर उसमें कोई 5-10 ग्राम का अगर आपको आ गया तो वो सॉर्ट आउट करना पड़ता है आपको। वो जो बच जाता है ये उसको उठा के बेच देते हैं, यानी कूड़े को बेच देते हैं। बिल्कुल। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि हमारा रेट जो है वो 10 रुपए के करीब है। वो डिपेंड करता है कि डॉलर को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, चंद पैसे ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन ये 15 रुपए के बेच रहे हैं और कहते हैं क्योंकि ये पला हुआ है। भाई पला हुआ सर्वाइव कैसे करेगा? जब PLS 20 हो जाए तो उसके बाद श्रिम्प मर जाता है। PLS 20 से ऊपर नहीं सर्वाइव करता, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि ये सर्वाइवल होती क्या है। बिल्कुल। तो इनको नहीं पता, और बाद में आपके गले मुसीबत डाल देंगे कि जी हमने तो जिंदा दिया था, कसमें खाते जाएंगे हमने जिंदा दिया था। भाई पोल्ट्री का चूजा जिंदा नहीं मिलता, लेकिन अगर पहले हफ्ते मर जाए तो कंपनी कंपनसेट करती है। तो लेकिन ये कंपनसेट कैसे करें? फिर सारे के सारे मर जाते हैं तो उस सूरत में ये दूसरा ये है कि वो यूज टू ही नहीं होता, वो क्लेमेटाइज नहीं होता, वो समुद्र से बाहर आके वैसे ही मरना शुरू हो जाता है। आप देखें बदीन में कुछ फार्म बने हुए हैं तो उन्होंने वहां से पकड़ के 7 ही पाउंड में छोड़ देते हैं और पानी समुद्र का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि इन्वायरमेंट वो रहे। आगे जाली लगी होती है कि पानी आए जाए लेकिन ये झींगा उसमें से ना गुजरे। तो वो क्यों ऐसा करते हैं? अदरवाइज वो उठा के दादू या ठट्ठा या आगे गोट की और इस साइड पे भी ला सकते थे, लेकिन आज तक कोई नहीं ला सका। जी नाजरीन, उम्मीद है कि जो डॉक्टर साहब ने निशानियां बताई हैं आप लोगों की, वो आप लोगों के ज़हन में बैठ चुके होंगे। मेरे ख्याल में ये कुछ जो 4-5 चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस पर आप लोग अमल करें, इंशाल्लाह फ्रॉड से आप लोग बचेंगे। अब दे हम इजाज़त। एक और चीज़ भी है, ये जो लोग हैं ये आपको ना फिश की बाई बैक गारंटी देंगे, यानी वो खरीद सकते ही नहीं है। वो सिर्फ लेबर जो जहां तक सीखा है कि भाई वो ईंटें को सीमेंट से लगानी है तो 1-4 का सीमेंट चाहिए, बस वो तो लगा सकते हैं। बाई बैक गारंटी दे के दिखाएं, मछली आपको डलवाएं और बाद में ये गारंटी दें कि हम इसको खरीद लेंगे, ये कभी नहीं देंगे। बच्चा आपको नहीं डलवाएंगे मछली का, क्योंकि इनके पास अरेंजमेंट ही नहीं होती, और अगर डलवाएंगे तो वो 2 नंबर होगा कि कहेंगे कि जी पंगेशे से एक बंदा गुजरात में उसने किया है कि जी उसको जो है वो तलापिया जोहड़ से पकड़ के दे दिया और कहा जी कि ये पंगेशे से है। अब वो नया बंदा था तो वो बेचारा फंस गया। जब उसने हमें कहा जी ग्रोथ नहीं हो रही, तस्वीरें भेजी तो तलापिया थी, आप खुद गए थे उधर, तो ये खान साहब खुद गए थे, कहते ये तो तलापिया डाली हुई, आप पंगेशियस कैसे कर रहे हैं? तो वो इस तरह के फ्रॉड करते हैं, लेकिन कब तक? बिल्कुल, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, अब दे हम इजाजत, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।